कंसोर्टिया साहब बैठे हैं और मंच पे वो दूल्हा बैठे हैं जिनकी बारात बन के हम सब आए हैं। ऐसे भाई संतोष वर्मा जी IAS ऑफिसर और सूर्यवंशी साहब बैठे हैं। हम सब साथियों के सामने दो तीन बातें करने के लिए आपके बीच में आए हैं भाइयों। वैसे तो सारी बातें आ गई और हमारे अच्छे वक्ता लोकेश ने सारी बातें आपके बीच में रख दी। दत्तू मेड़े जी और सब साथी भी आए हैं बुरहानपुर से चल के। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, देखो हम यहाँ आए क्यों? मनुवादी बड़े चिंतित हैं आज क्या हो रहा है भोपाल में। मैंने कहा पंगा तो तुम्ही ने लिया है, अब भुगतो। जब एक IAS ऑफिसर सामाजिक समरसता की बात करते हुए रोटी बेटी के व्यवहार की अगर वकालत कर दे तो कहते हो फरसे से गला काट लेंगे। कोई कहता है गर्दन काट दो, कोई कहता है पैर काट दो। तो दामोदर यादव मंडल इस राजधानी में खड़े होकर कह रहा है सुन लो मनुवादियों और सुन ले मोहन यादव, अगर किसी की औकात है तो संतोष वर्मा का बाल भी बांका करके देखो तुम्हें औकात में लाने। मुझे मीडिया ने घेरा अगले दिन, दामोदर जी संतोष वर्मा के बयान को कैसे देखते हो? मैंने कहा देखो भाइयों, रोटी बेटी के व्यवहार में आपको कोई बुराई है? बोले नहीं उसमें बुराई नहीं है। ये पुलिस प्रशासन उन्होंने कहा कि जब तक बेटी दान ना दे दे तब तक संबंध नहीं माने जाएंगे। मैंने कहा देखो कौन सा हिंदू यहाँ पर ऐसा है जो बिना कन्यादान के ब्याह करता है? बोले कोई नहीं। मैंने कहा कौन सा रिश्ता ऐसा है जो संबंध में नहीं बनता? बोले कोई नहीं। तो फिर मैंने कहा संतोष वर्मा ने क्या तुम्हारी पूंछ दबा दी क्या? फिर संतोष वर्मा ने क्या गलत बोल दिया? और मैं आपसे कहता हूं भाइयों, जब संतोष वर्मा जी और आजाद के ऊपर हमला चालू हुआ और आजाद समाज पार्टी ने, भीम आर्मी ने, OBC महासभा के लोगों ने, हमारे बड़ी संख्या में आए नौजवान साथी जैस के लोगों ने जब आवाज लगाई तो मनुवादी घबरा गए। अभी भी समझा रहा हूं मनुवादियों, सुधर जाओ सुधर जाओ। ये तो एक आवाज पे आए हैं लेकिन ये तो फिल्म का टेलर है, टेलर। भैया मोबाइल थोड़ा साइड में कर ले, साइड में मोबाइल चाहिए। और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिल्म दिखाएंगे और ऐसी दिखाएंगे। हमारे साथी कह रहे थे बैरसिया जी कि विधायक बन के दामोदर जाएंगे। अरे बात दामोदर की नहीं है, जो SC ST OBC के लोगों का समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ है। हम विधायक बन के नहीं, हम श्यामला हिल में जाएंगे और मोहन यादव की कुर्सी पर काबिज होने का काम करेंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? अब मनुवादियों अगर ज्यादा बात करोगे तो फिर पेरियार को पढ़ लो, समझ लो, वहीं भेज दिए जाओगे जहां से आए हो। हमें मजबूर मत करो, नहीं तो वहीं भेज दिए जाओगे जहां से आए हो। हम आज भी इस देश के संविधान में विश्वास करते हुए मानवता की सोच रखते हैं। लेकिन तुम कहते हो कि अगर SC ST OBC ने अपराध कर दिया तो हम मार डालेंगे। अरे मेरे भाइयों एक बात ध्यान से सुनो, ये जो मनुवाद है ये कहां से पनपा? ये मनुवाद का अगर सबसे बड़ा कोई सुरक्षा कवच है तो ये हिंदू धर्म है, हिंदू। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा जवाब दो। मेरे भी सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है दामोदर यादव कौन है? हिंदू है, धर्म के नाम पे लिखा है। लेकिन मैं OBC के लोगों से, ST के लोगों से, SC के भाइयों से पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दो। क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो कथा पढ़ने पे आपकी चोटी काट लेता हो? क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो छोटे से झगड़े में किसी की चोटी उखाड़ लेता हो? अरे मेरे यादवों, तुमसे भी कहना चाहता हूं यादवों, सुन लो, दामोदर मंडल कह रहा है, सुन लो मेरे यादवों, जानबूझ के तुम्हारी ही चोटी उखाड़ी जा रही है। और मालूम
रीवा में जो रोहित की चोटी उखाड़ी, वो रोहित की चोटी नहीं, मनुवादियों ने मोहन यादव की चोटी उखाड़ने का काम किया है। अरे मोहन बाबू, फिर भी गूंगा बन के बैठे हो। मैं जानता हूं तुम्हारी औकात, मैं जानता हूं तुम्हारी हैसियत। तुम मुख्यमंत्री के पद पर सिर्फ नाम के लिए बैठे हो। असल में तुम इस घर के मालिक नहीं, किराएदार हो, जिस दल की तुम राजनीति कर रहे हो। और बताओ मेरे भाइयों, दामोदर की बात अगर सही है तो आवाज से आवाज लगा के बताओ, क्या हम अगला शासक किराएदार को बनाएंगे कि अपने मालिक को बनाने का काम करेंगे? मेरे भाइयों, रोज अपमान हो रहा है। पहले एट्रोसिटी एक्ट जब बना था, जब बाबा साहब ने सोचा था, कल्पना करी थी, तो सिर्फ एससी और एसटी के भाइयों के लिए बनाया था। उन्हें तो सोचा ही नहीं था कि कुशवाहा को मंदिर में पैर धुलवा के दिलवाएंगे पंडित जी। उनने तो सोचा नहीं था कि जाटव को पेशाब चिटाई जाएगी। और उनने तो सोचा नहीं था कि लोधी को, कुर्मी को, पाल को, कुशवाहा को, गुर्जर को जातिगत गालियां दी जाएंगी। अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, ये आदिवासी भाई तो कब के सुधर गए। आदिवासी भाई कब के सुधर गए। ये मानते हैं बिरसा मुंडा को, ये मानते हैं बाबा साहब को, ये मानते हैं हमारे सारे उन महापुरुषों को। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम किसको मानते हो? जवाब दो। यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, जवाब दो इस बात का। तुम किसको अपना माई बाप मानते हो? अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, जब तक मंदिर के घंटे से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक स्कूल की घंटी नहीं पकड़ोगे, और जब तक बाबा साहब का सम्मान नहीं करोगे, तब तक जूते खाओगे, चोटियां उखड़वाने का काम करते रहोगे। इसलिए कहने आया है दामोदर यादव, किसी आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी चुनाव के पहले, आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी। हमारा भाई लोकेश मुजाहिद खड़ा है, जय संगठन खड़ा है। मनुवादियों, तुमने मां का दूध पिया है तो अब किसी आदिवासी को छू के देखो तो मैं मार मार के भूत बनाने का काम करूं। और आज एक बात और कहूंगा, जल्दी खत्म करूंगा अपनी बात। देखो, मेरी लड़ाई जो है, क्या है मेरी असली लड़ाई दामोदर की? आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ। और मैंने किसको टारगेट किया पता है? किसको? नाम बताओ, कौन सा बाबा है 28 साल का? कौन सा पर्ची वाला बाबा? देखो, छतरपुर में एक दुकान खोल के बैठा है, दुकान, आडंबर की दुकान, पाखंड की दुकान, और कहता है हम पूरी दुनिया का इलाज पर्ची से कर देंगे। अबे नालायक 28 साल के लड़के, अगर तेरे चमत्कार में इतनी दम होती तो दिल्ली से यात्रा में निकला और दूसरे दिन मुंह में थर्मामीटर लगा के क्यों बैठा था? खुद बीमार हो गया तो उसके मुंह में बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर और दाहिने हाथ में बीपी चेक करने की मशीन। मैंने तुरंत कहा, क्यों डॉक्टर को बुला रहा है? थोड़ा गोबर खा ले, थोड़ा गोमूत्र पी ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन गोमूत्र तुमको पिलाएंगे मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, और इसलिए पिलाएंगे ताकि तुम शिक्षा जैसी शेरनी का दूध ना पी सको। मेरे भाइयों, तुम्हें जगाने के लिए आया है तुम्हारा भाई दामोदर। कब तक जिएगा? मर जाएगा किसी दिन दामोदर, मर जाएंगे किसी दिन विनय रतन, मर जाएंगे किसी दिन लोकेश मुजाहिद, सुनील बैरसिया, मर जाएंगे मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद। तुम कब जागोगे? रोते रहोगे, मूर्तियां लगाते रहोगे और बाद में फोटो चढ़ाते रहोगे। मेरे भाइयों, जाग जाओ। 2028 में इसी भोपाल में नीला झंडा गाड़ के बाबा साहब का संविधान लागू करने का काम करना है और अपनी सरकार बनाने का काम करना है। एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो जैसा है सो है, उसका एक गुरु है, गुरु ने टकला तो बहुत छोटा सा है, उत्तराखंड का, क्या जब लेंगे उसको, चिंता मत करो। ये गुरु है उसका, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, देखा?
उसकी ट्यूबलाइट खराब है, दोनों खराब है। कभी तो कहता है कि पत्नी इंजॉयमेंट का साधन है, बस इंजॉय कर लो पत्नी से। अबे नालायक, तूने शादी नहीं की, तुझे कैसे पता पत्नी इंजॉयमेंट का है कि नहीं? इसका जवाब दे सकता है क्या? जब तूने शादी नहीं की तो तुझे पत्नी का एंजॉयमेंट कैसे पता? और दूसरा सवाल, लोग कहते हैं संतोष वर्मा ने बच्चियों का, महिलाओं का अपमान कर दिया। संतोष वर्मा सामाजिक समरसता की बात करे तो अपमान, और वो अंधाचार जब इस देश की नारी शक्ति को मनोरंजन का साधन बताता है। उसका ही शेष धीरेन्द्र शास्त्री कहता है प्लॉट खाली है, अगर सिंदूर नहीं भजा है तो कब्जा कर लो। ये महिलाओं के बारे में बोलता है। और कल क्या कह रहे हैं, एक देवकी नंदन नाम का कोई नया नालायक आया है मार्केट में, आया है। मालूम क्या कह रहे, बोले हमारे बच्चे तो शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं, हम मंत्रों से ही पैदा कर देते हैं। मैंने कहा कैसे करते हैं भाई, ये मंत्रों से बच्चे कैसे पैदा करते हैं? बोले हम जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, टाइम ही नहीं मिलता था घर जाने का। तो दामोदर पूछ रहा है देवकी नंदन तुझसे भी और धीरेन्द्र शास्त्री तुझसे भी, ईमानदारी से बताओ मंत्र से ही पैदा हुए कि कहीं और से पैदा हुए? क्योंकि मंत्र से पैदा कोई नहीं हो सकता है, आप भी जानते हो, विज्ञान भी जानता है। इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया, मेरे भाइयों, मेरे ओबीसी के भाइयों, अपमानित होना बंद कर दो। ठीक कहा लोकेश ने, जब दलित पे आपत्ति आए तो पिछड़ा लड़े, और जब पिछड़े पे संकट आए तो आदिवासी लड़े, और कोई आदिवासी को अपमानित करे तो तीनों भाई एक साथ ऐसे खड़े हो जाए जैसे आज खड़े हैं। ये शपथ लेके जाओ, एक कसम खा के जाओ मेरे भाइयों। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंदरगढ़ की सभा में, संसद के अंदर शोषित वंचितों की आवाज हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, क्या कह रहे हो, संतोष वर्मा को मारोगे? कितने संतोष वर्मा मारोगे? हर घर से संतोष वर्मा दामोदर मंडल निकलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ, इस राजधानी में खड़े होके मोहन यादव दामोदर अंबेडकरवादी यादव है और तुम मनुवादी यादव। और अंबेडकरवादी की जब मनुवादी से लड़ाई होगी तो मोहन हारेगा, आपके दम पे आपका बेटा दामोदर जीतेगा और आडंबर पाखंड को हराने का काम करेगा। बस यही बात कह के एक लास्ट बात कहता हूँ, अभी ओबीसी का आंदोलन भी अनिल गुर्जर जी और सब साथी करने वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बताओ जरा, ओबीसी को 13% होल्ड हटाने की बात हो रही है, हम भी फेवर में हैं, हम भी फेवर में है कि 13% होल्ड हटना चाहिए। लेकिन वकील साहब, ठाकुर साहब बैठे हैं यहाँ जो संचालन कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं ही पूछना चाहता हूँ ओबीसी के भाइयों, बताओ भिखारी हो कि मालिक हो? मालिक हो तो झोली फैला के काय मांग रहे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, तो 52% से कम पे समझौता ओबीसी नहीं करेगा। इसलिए हमारे अनिल गुर्जर और सब साथियों से कहूंगा कि जब लड़ाई लड़ने बैठो 30 तारीख को, तो 52 की मांग करना और 13% होल्ड हटाने की मांग करना। आखिरी बात और कसम दिला दूं आप सबको, बोलो बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में कौन कौन लगवाना चाहता है? हाथ उठाया जरा, मीडिया वाले रिकॉर्ड कर ले। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में हमारे माई बाप, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की हम आज शपथ लेते हैं। सुन ले मोहन यादव की सरकार, 14 मार्च के पहले या तो खुद मूर्ति की स्थापना कर दे, नहीं तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जय संगठन, ओबीसी महासभा सहित सारे साथी जाके ग्वालियर हाईकोर्ट में खुद बाबा साहब की मूर्ति लगाने का। सहमत हो सारे? सहमत हो? बोलो शपथ लेते हो कि नहीं लेते हो? और आखिरी में एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करता हूं मेरे भाइयों। ये जो बड़े दलों की बात हो रही है, मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, सब दल के लोग बैठे होंगे शायद। क्यों प्रजापति जी, विधायक जी, सब दल के लोग बैठे हैं क्या यार?
बड़े दलों के भी बैठे हैं। अच्छा चलो ऐसे नहीं पूछता, ऐसे पूछ लेता हूँ, चोर चोर मौसियाती भाई है वो भी बैठे हैं क्या? नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ, जब धीरेन्द्र शास्त्री गैर संवैधानिक यात्रा निकालता है सत्ता के संरक्षण में तो मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। जब बाबा साहब की स्टैच्यू नहीं लगती तो मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। जब आदिवासी के सिर पर पेशाब की जाती है, जब कुशवाहा को बैल खुल कर पिलाया जाता है, जब जाटव को पेशाब पिलाई जाती है, जब यादव की चोटी उखाड़ी जाती है, तब मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। तो हम बनेंगे मुख्य विपक्ष और हम ही बनेंगे सरकार। हम सब मिलकर बनाएंगे इस मध्य प्रदेश में नई सरकार, ये कहने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, बस इतना कह के, बड़े दल के लोगों ने, किसी ने कह दिया, बोले हिंदू धर्म के खिलाफ उसने बयान दे दिया। दामोदर यादव भी यहां ऐलान करता है, ए मनुवादियों, जिस धर्म की बात करते हो वो तुम्हारे बाप का धर्म है। तुमने बनाया है अपनी जाति का वर्चस्व बनाने के लिए, तो दामोदर आज से ऐलान करता है। 6 दिसंबर को दामोदर ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे ऐलान किया था कि दामोदर यादव की जगह दामोदर मंडल लिखेगा। लेकिन आज दामोदर यहाँ खड़े होकर ऐतिहासिक जगह पे कह रहा है, सुन ले मोहन यादव मनुवादी और गुलाम मोहन यादव मनुवादी, मनुवादियों का गुलाम मोहन यादव सुन ले। कहता है अम्बेडकरवादी दामोदर यादव, अगर हिंदू धर्म की पहचान ओबीसी एसटी का अपमान करने की है तो दामोदर ऐसे हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार है। और दामोदर का धर्म अगर आज से कुछ होगा तो वो होगा मानवतावाद का धर्म, और दामोदर का अगर गीता कुरान कुछ होगा तो वो होगा बाबा साहब का संविधान। जय भीम, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय